अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ सीज फायर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बातचीत हो सकती है लेकिन लड़ाई रोकने का इरादा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह तबाह कर रहे होते हैं तब सीज फायर नहीं किया जाता। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम जीत चुके हैं। हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सब कुछ खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ईरान अब भी हुर्मुज़ स्ट्रेट में रुकावट डाल रहा है। हुर्मुज़ को लेकर ट्रंप ने कहा कि इसे खोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। उन्होंने नाटो देशों की आलोचना करते हुए कहा कि वे अब तक मदद के लिए आगे नहीं आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ न देने पर नाटो सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई। ट्रंप ने कहा कि नाटो देश कायर है और अमेरिका के बिना ये गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। ट्रंप ने हुर्मुज़ स्ट्रेट का जिक्र करते हुए कहा कि इसे खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना आसान है, लेकिन सहयोगी देश इसमें भी पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत आसान सैन्य कदम है जिसमें बहुत कम जोखिम है, लेकिन वे मदद नहीं करना चाहते, कायर है और हम इसे याद रखेंगे। ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु भंडार को सुरक्षित करने या बाहर निकालने की रणनीति पर विचार कर रहा है। ये जानकारी अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की किसी भी ऑपरेशन पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और इसके समय को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। CBS न्यूज ने बताया कि इस योजना में स्पेशल फोर्स के जरिए कार्रवाई पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग में दुश्मन की हार हुई है। नौरोज के मौके पर जारी लिखित संदेश में खामेनेई ने कहा कि दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमलों के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खामेनेई ने कहा कि मुझे लगा था कि कुछ दिनों के हमलों के बाद देश में डर और निराशा फैल जाएगी और लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा गलत आंकलन था। खामेनेई के मुताबिक इसके उलट देश में अलग अलग विचारधाराओं और मतभेदों के बावजूद एकजुटता देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इस एकता की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उसके खेमे में ही दरार पड़ गई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्से में कुल 22 ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों का हिस्सा थे। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले जानकारी दी कि 10 ड्रोन को पूर्वी क्षेत्र में इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया है। बाद में बताया कि एयर डिफेंस ने इसी इलाके में 12 और ड्रोन भी गिराए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में सऊदी अरब और आसपास के खाड़ी देशों पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान जंग के बीच भारत के 2 LPG टैंकर जल्द ही हुर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में इस अहम समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। रिपोर्ट के अनुसार पाइन गैस और जंग वसंत नाम के 2 भारतीय LPG टैंकर UAE के शारजाह के पास मौजूद हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि दोनों जहाज यात्रा के लिए सिग्नल दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये टैंकर शनिवार को रवाना हो सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत के शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने भी इस पर तुरंत कोई जानकारी नहीं दी। भारत सरकार ने अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी में मौजूद भारत के 22 जहाजों को सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही जरूरी है। जंग वसंत को BPCL ने किराए पर लिया है, जबकि पाइन गैस का संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कर रहा है। दोनों कंपनियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध में किसी भी तरह का सीज फायर नहीं चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह तबाह कर देते हैं तो सीज फायर नहीं किया जाता। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस युद्ध में बढ़त हासिल कर चुका है और इसी वजह से अभी युद्ध रोकने का कोई फायदा नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने नाटो देशों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सहयोग न करने पर नाटो सहयोगियों को कायर बताया और कहा कि अमेरिका के बिना ये गठबंधन कागजी शेर जैसा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप नाटो देशों से ईरान के खिलाफ चल रहे अभियान में समर्थन चाहते थे, खासकर होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए, लेकिन कई देशों ने सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया। इस बयान के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान से जुड़े मानवाधिकार समूह की एक समाचार एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक ईरान ने 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों में 3220 लोगों की मौत हुई है। इसमें 1398 आम नागरिक शामिल हैं, जिसमें 210 बच्चे भी हैं। इसके अलावा 1165 सैन्यकर्मियों और 657 अन्य लोगों की भी मौत बताई गई है। वहीं ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन हमलों में अब तक 1444 लोगों की मौत हुई है और 18,551 लोग घायल हुए हैं। HRANA का कहना है कि वो अपने आंकड़े जमीनी रिपोर्ट, स्थानीय स्रोतों, मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं, नागरिक समाज नेटवर्क, फोटो, वीडियो जैसे सार्वजनिक स्रोतों के आधार पर तैयार करता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका ने ईरान की कुछ तेल शिपमेंट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया है। इसे लेकर विवाद बढ़ गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की है। लिपो ऑयल एसोसिएट के चीफ ने बताया कि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने शुक्रवार देर रात 30 दिनों के लिए उन ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रतिबंध हटाया जो पहले से जहाजों में लदे हुए हैं। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतों और सप्लाई पर असर पड़ रहा है। लिपो ने कहा कि ईरान पहले से ही अपने तेल के शेडो फ्लीट कहे जाने वाले टैंकरों में लोड कर रहा था। ऐसे में ये टैंकर समुद्र में फंसे हुए थे और उन्होंने बताया कि संभावित खरीदारों ने जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं उन्होंने यूरोपीय संघ ने 2012 से ही ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगा रखा था और इसीलिए यूरोप के देश को खरीदारी के लिए अपने नियम भी बदलने होंगे। लिपो ने यह भी कहा कि ये साफ नहीं है कि इस तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा किसे मिलेगा। इस बात को लेकर अमेरिकी डेमोक्रेट्स सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में है और दूसरी तरफ उसे तेल बेचने और पैसे कमाने की अनुमति दी जा रही है, जिससे वो युद्ध को आगे बढ़ा सकता है। सऊदी अरब ने सीरिया में सैन्य ठिकानों पर किए गए इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की। उसने इसे आक्रामक कदम बताया और सऊदी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बात की जानकारी दी।